और फिर से भोपाल रुख करते हैं। फिलहाल डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनवाते हैं। अभी इधर उधर के विभाग के और भी आएंगे तो सारे के सारे जो हिसाब किताब चुकता करेंगे, हमारे पास के पुराने कमिटमेंट जितने हैं कोशिश करेंगे वो सारे के सारे साफ कर। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात भी है। कई बार कई लोगों को ये समझ में नहीं आता, तो मैं जरूर एक बात अपनी बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ विक्रम संवत के परिवर्तन की सबको जानकारी होगी। तो हमारे यहाँ संवत का आधार क्या रहता है? ये आधार व्यापार आधारित है किसी को जानकारी? व्यापार की सबसे बड़ी पहचान संवत के परिवर्तन के साथ जुड़ी। अब ये थोड़ा सा दुविधाजनक मसला होगा कि हमारे यहाँ विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अब ये 30 मार्च को 2082 जुड़ेगा। और एक और मजे की बात, संवत दो प्रकार के चल रहे हैं पूरे देश में। एक संवत है शक संवत, एक संवत है विक्रम संवत। हमारा संवत मोटे तौर पर तो विक्रम संवत से जुड़ता है, जिसके आधार पे हम अपनी सारी त्योहार व्रत पूरे वर्ष की गतिविधि विक्रमादित्य के विक्रम संवत के नाम पर इसको लागू करते हैं। लेकिन ये भी मजेदार बात है कि संवत को चालू करने का अधिकार किसको है? जैसे ईसवी सन चल रहा है तो ईसवी सन ईसा मसीह साहब के साथ जुड़ता है और हिजरी संवत मोहम्मद साहब के साथ जुड़ता है। लेकिन भारत का संवत भगवान श्री राम के साथ भी नहीं जुड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के साथ भी नहीं जुड़ रहा है। तो ये दुविधा तो ध्यान में आएगी ना कि हमारे यहाँ इनके साथ क्यों नहीं जुड़ा? और ये नहीं, ऐसे बहुत सारे देवी देवता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे यहाँ ये जो सामर्थ्यवान होकर के जीने की जो परंपरा है, इस परंपरा से समूचे जीवन की व्यवस्थाओं को जोड़ के देखा है। ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जो संवत चलाना चाहता है उसके पास इतना धन होना चाहिए कि उसकी सारी भूभाग के परिक्षेत्र में किसी पे एक पैसे का कर्जा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? जिसके पास इतना धन हो कि वो अपनी सारी प्रजा का कोई भी कर्ज बाकी नहीं होना चाहिए, वो अपने सामर्थ्य से चुकाने का दम चाहिए। तो जब विक्रमादित्य ने शकों को परास्त करते हुए शक संवत या उस समय के शकों को हरा करके अपने देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, सुशासन की स्थापना करी, एक एक करके सारे अच्छे लोगों को इकट्ठा करते हुए शासन के सारे सूत्र लिए, जिसमें विक्रमादित्य के नवरत्न आज हम सब जानते हैं। जैसे महाकवि कालिदास, इनको कश्मीर से बुलाया। बेताल बहुत विद्वान आदमी है, कभी उसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। बेताल कोई भूत नहीं है, बेताल अत्यंत विद्वान आदमी। लेकिन बेताल ने अपने कामों के बलबूते पर उनकी अपनी एक अलग साख है। आज अपन उसका छोटा छोटा बातचीत में एक आध दो चीज ध्यान में आएगी। जैसे मैं माननीय मोदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के। मोदी जी ने किसके कारण किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हमको एक बात ध्यान में आएगी कि अजीत डाभोल का नाम सबने सुना होगा, सुना है ना? अब अजीत डाभोल की विशेषता बताने की जरूरत है क्या? हमारा किसी भी सरकार के साथ राष्ट्रीय सैन्य सुरक्षा का कोई भी मसला होता है तो उसके पहले डाभोल हमको दिखाई देते हैं। दिखाई देते कि नहीं देते हैं? तो अफसरों की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं, लेकिन परिस्थिति और व्यक्ति को परखने वाले की कमी होने के कारण, व्यक्ति को परखने की जो कमी है, ये डाभोल साहब रिटायरमेंट के बाद घर बैठे हैं 10 साल, कोई काम इनको नहीं मिल रहा है, लेकिन इनको घर से बुलाते हैं कौन? मोदी जी। अब ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जोरदार तरीके से इस बात का सम्मान करें कि हमारे पास, और ये जो मुद्दा है इससे बाहर बुला करके सलाहकार तो नियुक्त कर सकते हैं,
तो सुरक्षा सलाहकार बना करके उनको उनकी योग्यता का लाभ ले रहे हैं। और सारे उलझे सुलझे मसलों में मोदी जी की यही विशेषता है, एक एक योग्य व्यक्ति को जुटा जुटा करके हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से देश चलता है। देश एक आदमी से नहीं चलता, लेकिन सुयोग्य लोगों का संयोजन अगर कर लो। तो मैं बता रहा था, तो विक्रमादित्य ने विक्रम संवत को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले अपने धन संपदा के बलबूते पर सारी प्रजा का कहा कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, कोई भी व्यवसाय कर रहा है, वो सारा अपने पास रिकॉर्ड देने वाला और लेने वाले सब आ जाए। तो उज्जैन में कभी आप जाना, छिपरा के किनारे भरतरी गुफा के पास एक ऋणमुक्तेश्वर महादेव, वो ऋणमुक्तेश्वर का मतलब ही ये है कि वो अपने उस सारी प्रजा के सारे ऋण के सारे रिकॉर्ड बुलवा करके वहां इकट्ठे करवाते गए। किसी का भी कोई कर्जा है, वो सारा कर्जा सरकार चुका रही है, विक्रमादित्य चुका रहे हैं, और बाकी अपना कर्जा मुक्त हो करके आप शान से जियो। अब यहाँ एक संकट खड़ा हो गया, कर्जा तो मुक्त हो गया कल तक का, अब आज क्या करेंगे, फिर संकट खड़ा। तो ये अपने संवत चलाने वाले की और विशेषता है कि वो इतना धन रखते हैं कि अभी तक का तो पूरा कर दिया, लेकिन वो सब अनुकूलता बना है जिसके भरोसे से अब आप कितना बड़ा काम करते हैं कि आज हम अपने यहाँ सरकारी नौकरी का अगर कोई आंकड़ा पकड़े कि अगर हम केवल सरकार की नौकरी के भरोसे रहेंगे, तो इस आंकड़े में आपको बताना चाहूंगा, केवल हमारी सभी प्रकार की समृद्धि का आधार क्या है, देश की सुरक्षा में सेना लगी, सेना है अपने पास, और देश की सेना पे सबको गर्व भी है। लेकिन 142 से 45 करोड़ देश में सभी प्रकार की सेनाओं की संख्या गिनती कर लो कितनी है। अब तो गूगल का जमाना है, लेकिन मैं बता देता हूं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब अगर हिसाब लगा लो तो सब मिला के केवल 13.5 लाख है। अब बताओ देश कितना बड़ा है, लेकिन सेना, लेकिन ये नहीं, और पुलिस और बाकी भी सारे जोड़ लो तो सब मिलाकर के पूरे देश के अंदर केवल 40 लाख के अंदर सारा सशस्त्र बल, पुलिस बल सब आ जाता है। वो ये सारी सुव्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन क्या अपने लिए, बाकी देश के लिए बाकी का हलचल और जीवन कैसे चल रहा है? तो ये केवल नौकरी से काम बनेगा नहीं, नौकरी की सीमा कितनी छोटी है, लेकिन पूरा देश तो चल रहा, अलग अलग छोटी छोटी एमएसएमई से लेकर के कितने प्रकार से रोजगार के संसाधन चल रहे हैं। तो इनको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा? और इन व्यवस्थाओं को, सेना का आवश्यकता जहां है वहां बॉर्डर पे परमात्मा की दया से दुनिया की दूसरे नंबर की सेना है हमारी, जो इन सब व्यवस्था से निपटती। जोरदार ताली बजाओ सेना के लिए भी। लेकिन उसका अपना काम जो करना वहां करेंगे, लेकिन जो देश के बाकी लोग कर रहे हैं, ये भी आपका काम भी कम नहीं है। जो उद्योगपति कई लोगों के परिवार पालता है, कितने लोगों को लेके चलता है, अपने घर के परिवार के लिए 2 रोटी खिलाना मामूली बात, लेकिन सबके लिए काम करा रहे। तो ये अनुकूलता तो बनाना चाहिए, और ये आपके माध्यम से केवल आप प्रदेश के लिए कर रहे हो, देश के लिए ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि हम तो अपनी कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करते तो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब सबके सुख की कामना करेंगे तो हमारे यहाँ तो दर्शन भी स्पष्ट है, भूखे भजन न होए गोपाला, संभालो अपनी कंठी माला। हमारे यहाँ तो भूखे पेट कोई भजन होते हैं क्या? अपना दर्शन बहुत साफ है कि व्यक्ति के जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सबको होना चाहिए, लेकिन उसमें जितने गुण है, उसमें जितनी विशेषता है, उसका अनुकूलता का माहौल भी मिलना चाहिए। और इसी माहौल के बलबूते पर हमारा देश सदैव से सबके सामने अपनी एक अलग पहचान, अलग साख लेके चलता है। और अब तो मोदी जी का जमाना है, तो स्वाभाविक रूप से हमने कहा कि जो जो देना है वो सब देंगे। और उसके बाद में प्रदेश को फिर भी, आज मैं कल अपने माननीय कई मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ रहा था और मैंने सबके अलग अलग बजट भी देखे, प्रगति भी देखी, और कई बार ये बात भी निकलती। अब आप बताओ, कभी कभी कह देते हैं, ये पेपर में आता है तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार ने 5,000 का कर्जा लिया, सरकार डूब गई। अरे भैया, कहां से डूब गई? सरकार का बजट पिछली बार का 3.5 लाख करोड़ का है। कितना है? और हमारा इस साल का खर्चा 3.5 लाख करोड़ का हमने किया है। हमने लिया 40,000 करोड़ जो मार्च तक का है, लेकिन खर्चा कितना कर रहे हैं? अब आप बताओ दोनों में कितना अंतर हो गया?
जहां 3.5 लाख करोड़ का है और हम केवल 40 है, वो तो बैलेंस हमको रखना है। ये वित्तीय व्यवस्था में आपसे ज्यादा कौन समझेगा। और इस साल जो हमारा बजट आने वाला है वो 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा आने वाला है। हमने कहा कि सरकार 5 साल में डबल बजट करेगी अपने व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और आसपास के सभी राज्यों की मैं आपको केवल 2 आकलन बताना चाहूंगा। हमारे से बराबर में राजस्थान का बजट आया 3.25 लाख करोड़ का, अर्थात हम उससे वहां भी आगे हैं। हरियाणा का 2.25 लाख करोड़ का है। उड़ीसा का 1,90,000 करोड़ का है। हमसे 5 गुना बड़ा है, मतलब 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। उसका बजट अभी 2 दिन पहले आया, उसका बजट 8,10,000 करोड़ का है। और हमारा 8.5 लाख करोड़ से अंदर की आबादी हमारा 4 लाख से ऊपर जाने वाला है। अब आप बताओ इकोनॉमिकली हम कहाँ खड़े हैं। आपसे अच्छा कौन समझेगा। मैं जिनके सामने बात कर रहा हूं ये सब फाइनेंस के तो जानकार है ही, और होना भी चाहिए। तो इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर, लेकिन जो परमात्मा ने हमको जो संसाधन दिए, जो व्यवस्था दी है, आप बताइए किसी भी क्षेत्र में हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कॉटन या ऑर्गेनिक सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए देखें तो आज हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और बाकी चीजों में जिस प्रकार का समय चल रहा, और केवल कॉटन का नहीं, सब सेक्टर में सभी प्रकार से। तो ये जो बताया गया, आप, मैं अभी नोट भी कर रहा था कि आप में से कुछ लोगों ने अच्छे मुद्दे उठाए, तो सही बात है। अब काय के सोने के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ो। अब हाँ, उद्योग लगाओ, डबल कमाओ अपने पास।